नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टेबलेट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और यहाँ पे जो क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, ये बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर जो है क्लास 11th का बायोलॉजी का, उससे रिलेटेड है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन्स आर मेड बाय। प्लाज्मा प्रोटीन किसके द्वारा बनाए जाते हैं? ऑप्शन ए में हो गया लीवर यानी यकृत, या फिर ऑप्शन बी में हो गया थाइमस, या फिर ऑप्शन सी में हो गया स्प्लीन, या फिर ऑप्शन डी में हो गया बोन मेरो। तो दोस्तों देखिए, प्लाज्मा में प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं। जनरली बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, तो मेनली जो होते हैं, मुख्य रूप से जो होते हैं, एल्ब्यूलिन होते हैं, ग्लोब्यूलिन होते हैं और फाइब्रिनोजेन होते हैं। देखिए, इन सारे का सिंथेसिस कहाँ पे होता है? इन सभी का सिंथेसिस फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? लीवर में होता है, यानी यकृत में होता है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड कंपोनेंट्स प्ले ए मेजर रोल इन ब्लड कोगुलेशन। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त घटक रक्त के जमने में प्रमुख भूमिका निभाता है? ऑप्शन ए में हो गया लिम्फोसाइट, या फिर ऑप्शन बी में हो गया थ्रोम्बोसाइट्स, या फिर ऑप्शन सी में हो गया फाइब्रिनोसाइट्स, या फिर ऑप्शन डी में हो गया ग्रेन्युलोसाइट्स। देखिए, लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं? लिम्फोसाइट हमारे इम्यून सिस्टम को हेल्प करते हैं। और लिम्फोसाइट जनरली इस ये 3 तरह के होते हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, नेचुरल किलर सेल्स होते हैं। तो ये कुछ जो जैसे बी लिम्फोसाइट्स हो गए, ये क्या करते हैं? ये एंटीबॉडी बनाते हैं। तो इस तरीके से लिम्फोसाइट जो है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को हेल्प करता है, ब्लड कोगुलेशन में कोई हेल्प नहीं करता है, ठीक है? उसके बाद जो ये थ्रोम्बोसाइट्स हैं, देखिए थ्रोम्बोसाइट्स को, प्लेटलेट्स को भी थ्रोम्बोसाइट्स ही कहा जाता है, ठीक है? जो प्लेटलेट्स होते हैं उसका नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स उसको कहा जाता है। और जो यहाँ पे ग्रेन्युलोसाइट्स हो गए, ग्रेन्युलोसाइट्स के अंतर्गत क्या आता है? डब्ल्यूबीसी आता है, ठीक है? और डब्ल्यूबीसी में क्या आते हैं? जिसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं, जैसे एसिनोफिल हो गया, बेसोफिल हो गया और न्यूट्रोफिल हो गया, ठीक है? तो यहाँ पे ब्लड कोगुलेशन में कौन हेल्प करता है? ये हेल्प करता है थ्रोम्बोसाइट्स यानी प्लेटलेट्स। देखिए, जब कहीं पे कट हो जाता है हमारे बॉडी में, मान लीजिए कहीं पे ब्लड वेसल्स में कट हो गया, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो प्लेटलेट्स होते हैं ये एक्यूमुलेट होने लगते हैं, जमा होने लगते हैं वहाँ पे, और ये एक्टिव हो जाते हैं। देखिए, जब प्लेटलेट्स का एक्टिवेशन हो जाता है तो इनका शेप बदल जाता है, ठीक है? और ये क्या होते हैं? ये एक दूसरे को चिपकने में मदद करते हैं। तो जब मतलब कहीं पे कट हो जाता है तो प्लेटलेट्स वहाँ पे जमा होने लगते हैं और एक दूसरे से चिपक जाते हैं और एक्टिवेट हो जाते हैं। और इसी एक्टिवेशन से क्या होता है कि जो हमारे ब्लड में कोगुलेशन फैक्टर्स होते हैं, वो भी स्टिमुलेट हो जाते हैं, ठीक है? तो ये सारा प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे देखिए, ब्लड कोगुलेशन में कौन हेल्प करता है, मतलब रक्त के जमने में कौन हेल्प करता है? तो ये है थ्रोम्बोसाइट्स, यानी इसको प्लेटलेट्स भी कहा जाता है, ठीक है? उ उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्री हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर वैल्यू इज मेजरमेंट बिटवीन। तो देखिए, एक प्री हाइपरटेंशन एक कंडीशन होता है ब्लड प्रेशर का, जिसके ऊपर अगर ब्लड प्रेशर गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हाइपरटेंशन बोलेंगे। तो कितना से कितना के बीच में होता है कि हम लोग उसको बोलते हैं प्री हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर, ठीक है? तो देखिए, ऑप्शन ए में हो गया 139/89 से लेकर 140/90। तो ऑप्शन ऑप्शन बी में हो गया 100/70 टू 120/80, या फिर ऑप्शन सी में हो गया 120/80 टू 139/89, या फिर ऑप्शन डी में हो गया 120/80 टू 140/90। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन सी, 120/80 से लेकर 139/89 तक होगा। तो इसको हम लोग एक प्री हाइपरटेंशन बोलेंगे कंडीशन। और देखिए, 140 से 140/90 से अगर ऊपर चला जाता है ब्लड प्रेशर, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग हाइपरटेंशन बोलते हैं, ठीक है? और अगर 180/120 हो जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीवियर हाइपरटेंशन। मतलब ये खतरनाक लेवल का बढ़ गया, ठीक है? और इसको एक स्ट्रोक लेवल भी बोलते हैं, कि इस लेवल के ऊपर जब जाता है या इतना पहुंच जाता है तो स्ट्रोक होने का संभावना होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ फ्रॉग इज। मेढकों का रक्तवाहिका तंत्र क्या होता है? देखिए, ऑप्शन ए में हो गया क्लोज्ड, या फिर ऑप्शन बी में हो गया ओपन, या फिर ऑप्शन सी में हो गया हेट्रोजेनिक, या फिर ऑप्शन डी में हो गया ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए, जो मेढकों में ब्लड जो इसका वेस्कुलर सिस्टम होता है, ये कैसा होता है? ये क्लोज्ड होता है। देखिए, क्लोज्ड वेस्कुलर सिस्टम में क्या होता है कि जो भी ब्लड जो
फ्लो करते हैं, बहते हैं हमारे बॉडी में या फिर मेढक के बॉडी में, जो क्लोज्ड जिनका वेस्कुलर सिस्टम होता है, उनके बॉडी में जो ब्लड बहता है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू बहता है, ठीक है। और जो ओपन जो वेस्कुलर सिस्टम होते हैं उनमें क्या होता है कि कैविटी में ब्लड फ्लो होता है। जैसे कॉकरोच हो गया या स्पाइडर जो मकड़ी हो गया, इनमें क्या होता है, इनमें ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है। लेकिन जो मेढक होता है उसमें क्या होता है, उसमें क्लोज्ड वेस्कुलर सिस्टम होता है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। करेक्ट ऑर्डर फॉर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कॉर्पसेल्स इन आवर ब्लड। तो हमारे रक्त में जो कणिकाएं होती हैं उनके सही क्रम यहाँ पे लिखने बोल रहा है, बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले देखिए हमारे जो ब्लड में सबसे ज़्यादा मात्रा में, सबसे कम मात्रा में जो होता है वो क्या होता है, WBC होता है, ठीक है। WBC 4000 से लेकर 11000 होता है। उसके बाद जो होता है ये प्लेटिलेट्स होता है। प्लेटिलेट्स 1.5 लाख से लेकर 3 लाख तक होते हैं। और उसके बाद जो आपका आरबीसी हो गया, जिनको एर्थ्रोसाइट्स बोलेंगे, एर्थ्रोसाइट्स क्या होते हैं, 4 मिलियन से लेकर 5.5 मिलियन तक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है ये सही होगा। सबसे कम क्या होता है, डब्ल्यूबीसी, उसके बाद प्लेटिलेट्स, उसके बाद एर्थ्रोसाइट्स सबसे अधिक होते हैं, ठीक है। डब्ल्यूबीसी 4000 से 11000, प्लेटिलेट्स 1.5 लाख से 3 लाख, और जो एर्थ्रोसाइट्स होते हैं यानी आरबीसी होते हैं ये 4 to 5.5 मिलियन, मतलब 40 लाख से 55 लाख तक होते हैं। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ है कि बाई कॉन्वेक्स एंड न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल, मतलब जिनमें क्या होता है, बाई कॉन्वेक्स होगा और न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल होगा। हार्ट विथ मोर देन 2 परफेक्ट चैम्बर, और जो हार्ट का चैम्बर होगा वो भी 2 से अधिक होगा। क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन, ओविपेरिटी आर फीचर ऑफ। तो ये सारे जो फीचर हैं तो किसके हैं, तो स्केलिडोन या फिर सैलेमेंडर या फिर वाइपर स्नेक या फिर स्क्विरल। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है ये है सैलेमेंडर। ये सारे जो फीचर हैं ये किसके हैं, सैलेमेंडर के हैं। देखिए उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एग्जाम्पल ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। तो निम्न में से कौन से हैं जो कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड को दर्शाते हैं, मतलब निम्न से कौन सा है जो कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है। तो देखिए एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड किसको कहा जाता है, तो ये ऐसे बॉडी फ्लूइड्स होते हैं जो कि किसी सेल के अंदर में नहीं होते हैं, ठीक है। सेल के अंदर में रहेगा तो उसको इंट्रा सेल्यूलर बोलेंगे, और सेल के बाहर में रहता है तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे टिश्यू फ्लूइड जो होता है, या फिर ऑप्शन बी में हो गया ब्लड प्लाज्मा, या फिर ऑप्शन सी में हो गया बोथ टिश्यू फ्लूइड एंड ब्लड प्लाज्मा, या फिर ऑप्शन डी में हो गया ब्लड। तो देखिए इसका जो सही जवाब है ये क्या है, ये है बोथ टिश्यू फ्लूइड एंड ब्लड प्लाज्मा। देखिए जो ब्लड, ये इसका सही जवाब है। देखिए टिश्यू फ्लूइड जो होते हैं, जो हमारे बॉडी में जो सेल्स होते हैं, तो उनके बीच में जो जगह होता है, देखिए यहाँ पे इस जगह को, इस जगह में फ्लूइड रहता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। और देखिए ब्लड प्लाज्मा जो होता है वो कैसा होता है कि जो हमारे वेन्स होते हैं, वेसल्स होते हैं, इनमें देखिए ब्लड यहाँ पे फ्लो करता है। तो इसी ब्लड में क्या होता है, ब्लड प्लाज्मा होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ है अमोंग मैमल्स न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन। तो स्तनधारियों में केंद्रक अनुपस्थित होता है किसमें, तो ऑप्शन ए में हो गया डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटिलेट्स, या फिर ऑप्शन बी में हो गया ओनली आरबीसी, केवल आरबीसी में, या फिर ऑप्शन सी में हो गया मैच्योर आरबीसी एंड प्लेटिलेट्स, या फिर ऑप्शन डी में हो गया लिम्फोसाइट एंड आरबीसी। तो बोल रहा है कि किसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता है। तो इसका जो सही जवाब है ये है मैच्योर आरबीसी एंड प्लेटिलेट्स। देखिए मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस यानी केंद्रक नहीं होता है। इसका जो पहले का फेज होता है आरबीसी का डेवलपमेंट का, उसके पहले फेजेस में होते हैं न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, केंद्रक होते हैं। लेकिन जब ये मैच्योर हो जाता है आरबीसी, जब रेड ब्लड सेल मैच्योर हो जाता है तो इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। और प्लेटलेट्स जो जनरली होते हैं ये मेगा कैरियोसाइट्स के फ्रेगमेंट होते हैं, तो इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको हम लोग देखते हैं। मायोग्लोबिन इज फाउंड इन। तो जो मायोग्लोबिन जो पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है, ऑप्शन ए में हो गया मसल्स में यानी मांसपेशियों में, या फिर ऑप्शन बी में हो गया ब्लड में, या फिर ऑप्शन सी में हो गया लंग्स यानी फेफड़े में, या फिर ऑप्शन डी में हो गया आरबीसी में। तो दोस्तों देखिए मायोग्लोबिन जो है ये कहाँ पाया जाता है, ये मसल्स में पाया जाता है। मायोग्लोबिन एक तरह का प्रोटीन है जो कि क्या करता है कि हमारे मसल्स को, जो मसल सेल होते हैं, इनको ऑक्सीजन सप्लाई करता है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं।
बोल रहा है ए पर्सन हैज़ ए बी ब्लड ग्रुप, सो ही विल हैव द फॉलोइंग एंटीबॉडीज इन हिज ब्लड प्लाज्मा। तो बोल रहा है एक जो पर्सन, एक व्यक्ति है, उसका जो ब्लड ग्रुप है क्या है, वो ए बी है, ठीक है। तो बोल रहा है उसके प्लाज्मा में कौन सा एंटीबॉडी पाया जाएगा। तो देखिए ऑप्शन ए में हो गया बी एंटीबॉडी, या फिर ऑप्शन बी में हो गया नो एंटीबॉडी आर प्रेजेंट, कोई एंटीबॉडी नहीं रहेगा, या फिर ऑप्शन सी में हो गया बोथ ए एंड बी एंटीबॉडी, या फिर ऑप्शन डी में हो गया ए एंटीबॉडी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। तो उसके बाद ये देखिए इसका जो सही जवाब होगा कि इस पर्सन में जिसका ब्लड ग्रुप जो ए बी है उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। देखिए जो ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है, देखिए आरबीसी का ये एक सेल है और इसके सरफेस में एंटीजन पाया जाता है। तो अगर ए एंटीजन पाया जाएगा तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, ए ब्लड ग्रुप बोलेंगे। या फिर आरबीसी का जो सरफेस है यहाँ पे बी एंटीजन पाया जाएगा तो इसको हम लोग बी बोलेंगे। और अगर दोनों ही एंटीजन किसी आरबीसी में पाया जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग ए बी ब्लड ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए जिसमें इसमें जो ए ब्लड ग्रुप होता है इसमें एंटीबॉडी क्या होता है, एंटी बी होता है। और बी ब्लड ग्रुप जो होता है इसमें एंटी ए होता है। लेकिन देखिए ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है इसमें दो तरह के एंटीजन होते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें एंटीबॉडी कोई नहीं होता है, कोई भी प्रेजेंट नहीं होता है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल में नए व्यूअर हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।